Audio Jungle. तो इस बार गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है, सुनना जरा, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और आप उसमें फिर बाद में हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूंगा। In the event the representations as directed by order 11/3/2020 are still not decided, the same shall also be decided in accordance with law within a period of 6 weeks from the date of receipt of the copy of this order. अब इसको जरा समझना, मैं हिंदी में बता रहा हूं। गुजरात हाईकोर्ट ने क्या किया? गुजरात के हाईकोर्ट ने कहा सबसे पहले कि हम आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं और उसने जो पिटीशन डाली है, हम उसकी पीड़ा को समझते हैं। हम उसकी पीड़ा को समझते हैं। और अब जो सामने लोग हैं, यूनियन ऑफ इंडिया है या आदर्शकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है या लिक्विडेटर है, उन्होंने अगर 6 हफ्ते के अंदर, विच इज इंक्लूडिंग दिवाली वैकेशन, दिवाली वैकेशन को इंक्लूड करने के साथ में, अगले 6 हफ्ते के अंदर अगर जवाब नहीं दिया तो कोर्ट लॉ के हिसाब से इसके ऊपर डिसीजन लेगी। मैं वापस रिपीट करता हूं। ये बात क्या हुई? एक मिनट, मैं रिपीट करता हूं आपके सामने। ऑर्डर क्या है? कई लोगों को ऑर्डर समझने में बहुत मुश्किल हुई है, समझ नहीं आ रहा ऑर्डर कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया है। जो लास्ट वाला ऑर्डर आया है ना, ये हमारे लिए रामबाण है। जीत हमारी पक्की है 100%। रामबाण है ये ऑर्डर। मैं आपको जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो मैं आपको हिंदी में बताता हूं, और जो लीगल लैंग्वेज में लिखा जाता है कई बार हम लोग कॉमन आदमी इसको समझ नहीं पाते। ऑर्डर क्या है? हमने, कोर्ट ने आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उसकी पीड़ा को समझा है, और इस पीड़ा को समझने के बाद जो सामने वाले लोग हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, आदर्शकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और लिक्विडेटर, उनको ये डायरेक्शन दिया जाता है 6 हफ्ते के अंदर इस ऑर्डर के मिलने के तुरंत बाद आपको इसके ऊपर रिप्लाई देना है। अगर 6 हफ्ते में अगर आपकी तरफ से कोई रिप्लाई अब नहीं आया, अगर 6 हफ्ते के अंदर अगर आपके पास से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या करना है। अब ये ऑर्डर अच्छा है या ठीक नहीं है, बताइए आप। Is this order good or not? Good. कोर्ट ने उसको साफ बता दिया। तो मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि पिछले 2 साल से हम लोगों ने, 2-2.5 साल से कोरोना का बावजूद जो आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन की कमेटी ने जो काम किया है ना, और जो मेंबर्स हैं, आप सब लोगों ने साथ में हमारा एसोसिएशन बना के हम लोगों ने जो काम किया है, वो इंडिया में आज तक जितने भी लोग हैं वो 3-3 ऑर्डर निकाल के नहीं लाए। हमने गुजरात हाई कोर्ट में गए, लड़े, सरकार के सामने लड़े, सही तरीके से लड़े, अंडर द लीगल बाउंड्रीज हम लोग लड़े, और भी लड़ रहे हैं, और अब हम लोग मंजिल के बहुत पास में है। अब आप देखेंगे पिछले 15 दिन से पॉलिटिकल लेवल पे भी काफी हलचल पैदा हो गई है, थोड़ी बहुत। पहले नहीं होती थी, पहले तो उनको कोई परवाह ही नहीं थी। कोई जवाब नहीं, 3-3 लेटर डाले, 4 लेटर डाले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रिक्वेस्ट किया, सब कुछ किया, कोई जवाब ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन ने जो 3 बार ऑर्डर निकाले हैं, ये हमारे लिए एक अब रिकॉर्ड पे आ गया है, ब्लैक एंड व्हाइट में। ये ब्लैक एंड व्हाइट में रिकॉर्ड पे है। हमने फाइट किया,
रजिस्टर्ड एसोसिएशन है और ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन ने फाइट किया और ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस है और ये फाइट करने के बाद यहां तक पहुंचे। मुझे मालूम नहीं आगे और क्या फाइट होगी, पर हमें कोर्ट के हिसाब से मिनिमम 30 नवंबर तक तो वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी पिछले 2.5 साल में यहां तक पहुंचे हैं। सही पहुंचे हैं, बहुत सही, राइट? એટેન્ડન્સ બધા આપી દેજો, એક પેલું કાગળ કરી રહ્યું છે, બધાના अब મોબાઈલ નંબર આપી દો। आप सबके सामने एनुअल रिपोर्ट सबको व्हाट्सएप पे पहुंच गई है। आप सबको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी आपको दे दिया। हमारे पास जो भी पैसा आया हम लोगों ने फी यूनिफॉर्म रखी। हमने कोई अलग अलग किसी के लिए कुछ भी अलग अलग नहीं रखा, सबके लिए एक ही और एक ही फी सही रहती है, 1000 रुपीज। बराबर। हमारे पास पिछले साल में जो इनकम और एक्सपेंडिचर मिला के लास्ट में करीब करीब हमारे पास, एक मिनट, इसमें अकाउंटिंग फीस, बैंक चार्जेस, कुरियर, लीगल, मीटिंग एक्सपेंसेस सब मिला के वी हैव समवेयर अराउंड 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया कुछ पड़ा हुआ है बैंक में 31 मार्च 2021 के हिसाब से। ठीक है, हमारे मेंबर्स उस टाइम पे करीब 627 थे, 627। तो 627 मल्टीप्लाई बाय 1000 करीब 6,27,000 रुपए है। पर कुछ लोग थे कहीं और जगह से जो 1000 रुपए की जगह किसी ने 2000 भी दिए, किसी ने 5000 भी दिए, राइट? और किसी ने रिन्यूअल भी करवाए। हमारी जो एनुअल मेंबरशिप फी है वो रिन्यूअल है, हर साल हमको रिन्यू करानी पड़ती है। पर सॉरी टू से, माफी चाहूंगा आप लोगों से कि मुश्किल से 3 या 4% लोगों ने अपनी फी रिन्यू कराई और रिन्यूअल फी का वापस डिपॉजिट कराया। पहली बार जिसने 1000 भरा वो भरा, बाकी दूसरी बार ज़्यादा लोगों ने नहीं भरा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एसोसिएशन हमारा है, इंडिविजुअल नहीं है। ये पैसा जो भी आता है वो ट्रांसपेरेंटली बैंक में जमा होता है और ट्रांसपेरेंटली बैंक से निकाला जाता है और उसका हिसाब किताब रखा जाता है। किसी का भी जेब में पर्सनल लेवल पे ये पैसा नहीं जाता। ये जो एसोसिएशन में जो पैसा आता है, जो आप 1000 रुपए के फॉर्म में, मेंबरशिप फॉर्म फी के फॉर्म में आप देते हो, उसकी रसीद कटती है। सबके पास रसीद अवेलेबल है, दी हुई है रसीद। कोई भी ऐसा है जिसको रसीद नहीं मिली? कोई भी नहीं है। यस सर, एक दो मिनट डिस्कस करते हैं। तो जो भी रखा जाता है वो ट्रांसपेरेंटली रखा जाता है। ठीक है, आपके सामने भी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आए हैं वो एकदम क्लियर कट है और सामने है। अब एक्चुअली क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाहूंगा 15-20 मिनट के बाद। उसके पहले है ना, आपके सामने एक चीज बतानी है कि हमारा पोजीशन क्या है। कई लोगों को है ना एक्चुअल चीज मालूम नहीं है कि ये पैसा गया कहाँ, कैसे गया, कहाँ किधर पड़ा है, कुछ मालूम नहीं है। कौन सी केस कहाँ लड़ रहे हैं कुछ मालूम नहीं है ना। तो हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया किया कि इस बार ये चीज बताई जाए कि एक्चुअल पैसा हमने डाला कहाँ और वो पैसा गया कहाँ और केसेस क्या चल रहे हैं, है ना। कौन से डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं वो तो मालूम नहीं है। मैं यहाँ पर एक रोल प्ले जैसा बताऊंगा, ठीक है। वो इंडिविजुअल आप उसको मत लेना, पर एक रोल प्ले है कि रोल प्ले क्या होता है कि आपको बताएंगे कि किसने पैसा डाला, किसको दिया, वो पैसा कहाँ गया और उसके ऊपर किसने क्या कार्यवाही की।
तो क्या है कि ये क्यों बताना चाह रहा हूं, तो क्या है कि हम लोग एकदम क्लियर रहेंगे, कहीं पर भी कोई डाउट